आज मुझे मालूम पड़ा कि जीवना हो रहा है तो मुझे बुरा भी लगा इस बात का। क्यों लगा? छोटे बच्चे को थोड़ी मालूम कि वो सांप पकड़ रहा है कि रस्सी, उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन माँ को मालूम है ना। एक माँ के आगे एक बच्चा जब सांप को रस्सी समझकर पकड़ने जाएगा, सच कहना बच्चे को तो कोई परवाह नहीं, पर माँ को पीड़ा होगी कि नहीं होगी? अब हमें मालूम है कि एकादशी के दिन अन्न खाने से कितना पाप लगता है। जब आप लोगों को देखते हमें दुख होता है भैया। आपसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, आप परिवार के नहीं हो, पर आप भी नारायण के, हम भी नारायण के। ये भक्ति का रिश्ता है आप और हमारा। आओ थोड़ी देर शांति बनाकर सुनना एकादशी की महिमा, है ना। जिन्होंने की है उनके लिए खूब शुभकामनाएं, नहीं करे भगवान अगली बार से कर लेना। नारद पुराण का उत्तर भाग। कितना लाभ एकादशी से, इतना लाभ सुनो आप, असंभव लग रहा है अगर सुनोगे तो। नारद पुराण का उत्तर भाग, और उत्तर भाग का महर्षि वशिष्ठ और मानधाता का संवाद, जिसमें वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ने पूछा कि हे मानधाता, कृपा कर आप बताइए कि जो जाने अनजाने में पाप होते हैं, अनजान में गलती से पाप हो जाते, वो पाप तो शुष्क यानी सूखे हुए पाप कहे जाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर पाप होते वो कौन से पाप होते हैं? आद्र। आद्र कहते गीले को। तो सूखी लकड़ी तो, छोटी छोटी चिंगारी भी सूखी लकड़ी को जला देती है, पर गीली लकड़ी तो कई बार बड़ी विशाल आग में डालो तो भी वो नहीं जलती है। कई बार आग बुझ जाती पर वो गीली लकड़ी नहीं जलती। इस प्रकार इस संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिससे पाप हुआ नहीं होगा। तो अनजान में किए हुए पाप शुष्क पाप होते हैं, और वो तो साधारण पूजा पाठ से भी जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर मनुष्य पाप करता है, वो पाप तो वो फिर जान के किए उसने, तो उसका तो कोई प्रायश्चित नहीं। तो कोई ऐसी सरल विधि या सरल कोई उपाय ऐसा है कि जिस उपाय को करने से मनुष्य के शुष्क और आर्द्र सभी प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाए, लेकिन विधि सरल हो, ज्यादा कठिन नहीं हो, क्योंकि कलयुगी लोग बड़ी बड़ी तपस्या तो कर नहीं पाएंगे। तब मानधाता ने पूछा था, वशिष्ठ जी बोले कि हे ऋषि, हे राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब मैं वह एक उपाय बताता हूं जिस उपाय को करने से मनुष्य के जानकर किए हुए पाप और अनजान के किए हुए पाप उसी दिन समाप्त हो जाए, उसी दिन समाप्त हो जाएगा। कुछ कुछ पूजाएं ऐसी, आज पूजा करोगे 1 बरस बाद उसका फल मिलेगा, लेकिन यह जो उपाय है यह उसी दिन मनुष्य को पवित्र करता है। इस उपाय का नाम है भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान नारायण का पूजन करना, एकादशी का व्रत रहना। ये एकादशी व्रत तो ऐसा व्रत है कि एकादशी के दिन जितेंद्रिय होकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, और जितेंद्रिय होकर उपवास पूर्वक मधुसूदन भगवान नारायण का अगर मनुष्य पूजन करता है तो वह समस्त प्रकार के पापों को उसी क्षण धो डालता है। सुनना, एकादशी तिथि को मनुष्य उपवास पूर्वक अगर भगवान की पूजा करता है तो सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य, 100 वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य मनुष्य को मात्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। ना गंगा ना गया काशी, ना पुष्कर ना प्रयाग कम। गंगा, गया, काशी और पुष्कर में 1000 बार जाने से जो पुण्य नहीं मिलता है, हे राजन मानधाता, वह पुण्य केवल एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रहकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत रहने वाले मनुष्य को यमराज, दूध तो छोड़ो, यमराज का भी दर्शन नहीं होता है। यानी एकादशी जो व्रत करता, दूध तो बहुत दूर की बात है, यमराज का भी दर्शन उसे नहीं होता, यमराज उसे छूते नहीं हैं। एकादशी व्रत करने से मनुष्य की 10 पीढ़ी तो माता की, 10 पीढ़ी पिता की और 10 पीढ़ी ससुराल की भवसागर से वो एकादशी व्रत करने वाला खुद तो पार होता है, पर 10-10 पीढ़ियों को, 10 पीढ़ी पिताजी की, 10 पीढ़ी अपनी माता की और 10 पीढ़ी अपने ससुराल वालों की वो वैकुंठ ले जाता है।
इतना महत्व है एकादशी का, पर श्रद्धा से की जाए और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया जाए। आगे लिखा है कि एकादशी का व्रत रहने वाले मनुष्य कभी निर्धन नहीं होते हैं, वरना रहकर देख लो व्यासपीठ से हम ये आपको प्रवचन नहीं दे रहे, अनुभव बता रहे, क्योंकि हम इस व्रत को रहते हैं। एकादशी व्रत रहने वाला कभी निर्धन नहीं होगा। एकादशी व्रत रहने वाले के पितृ अगर प्रसन्न ही मोक्ष पाएंगे तो पितृ ही तो धन देते हैं, और यूं तो आप पितरों को मोक्ष नहीं दे पाओगे, पर एकादशी व्रत 1000 यज्ञ करने का पुण्य देता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य निर्धन नहीं होता है, एकादशी व्रत करने से उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और एकादशी व्रत रहने वाला दूसरी बार माता के गर्भ में नहीं आता है। आगे और सुनो, हे मानध्याता, पिछली इतिहास एक आपको बताते हैं कि एक राजा हुए जिनका नाम था रुक्मांगद। नारद पुराण की कथा छेड़ी है मैंने थोड़ी देर, क्योंकि आज मोहिनी एकादशी है। रुक्मांगद राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो एकादशी की महिमा जानते थे। तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। कौन सी घोषणा? कि 8 बरस से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति और लगभग 80 बरस से कम आयु, यानी 8 और 80 के बीच के जितने भी लोग हैं, अगर वो भोजन करते हुए पाए गए तो उनको मेरे द्वारा मृत्यु दंड दिया जाए। ऐसे राजा, क्योंकि राजा जानते थे कि एकादशी के दिन अन्न खाना कितना पाप है, तो राजा ने घोषणा करवाई कि 8 बरस और 80 बरस के बीच के लोग अगर अन्न खाएंगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो श्रद्धा से नहीं, पर कई लोग राजा के भय से एकादशी का व्रत रहने लगे। प्रेम से नहीं, डर से रहते थे कि राजा मारा डालेगा। तो एकादशी और राजा ने व्यवस्था करवाई कि इस दिन जो मजदूर लोग हैं उनको मजदूरी में दूंगा, सब विष्णु मंदिर में आवे और सब के सब लोग कीर्तन करे भगवान। तो पूरे के पूरे राज्य के लोग विष्णु मंदिर में एकादशी के दिन जाते थे, भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन जागरण भजन होते थे, और ऐसा करने से सभी के सभी लोग मोक्ष पाने लगे। और उनकी जो पीढ़ियां नरक में थी वो भी उनके पुण्य से मोक्ष पाने लगी। तो यमराज और चित्रगुप्त जी परेशान हो गए। पढ़ना हो तो ये नारद पुराण में आप पढ़ सकते हो। चित्रगुप्त यमराज इस बात से परेशान कि उनको जो काम के लिए भगवान ने नियुक्त किया वो फुर्सत में बैठे। अब खाली बैठा आदमी तो परेशान होगा ना। दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, नरक पूरा खाली हो गया, यम मार्ग में कोई आता नहीं है, सभी के सभी लोग बैकुंठ जा रहे हैं, किस कारण जा रहे? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यमराज, ये भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं और एकादशी व्रत करने पर वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसको नारायण क्षमा कर दे उसे संसार में कोई भी सजा नहीं दे सकता। ये सब लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, और एकादशी व्रत करने से इनके कई सैकड़ों जन्म के पाप जिनके कारण इनका जन्म हो रहा था संसार में, आज उस एकादशी से मोक्ष पा रहे हैं, कामनाएं पूरी हो रही है। सब धनवान है, पाप कोई करता नहीं, चोरी कोई करता नहीं, इनके पितृ भी मोक्ष पाते। तब यमराज परेशान होकर वापस आए, और यमराज ने भी अपने दूतों से कहा कि एकादशी व्रत रहने वाले को, विष्णु पूजा करने वाले को, हरि स्मरण करने वाले को आंख उठाकर मत देखना। यही एकादशी व्रत की महिमा कि अनजाने में भी जो एकादशी व्रत रहने लगी वो भी मोक्ष पाने लगी। तो जो प्रेम से रहता है, जो श्रद्धा से रहता है, ये तो व्रत की महिमा। अब एकादशी के दिन अन्न खाने वालों का क्या होता है? बता दे कि रहने दे? आप कहो तो बता दे, क्योंकि आज खाया है कई लोग। सुन लो, एक बार संसार के जितने पाप हैं, उपनिषद की कथा है, वो सभी पाप भगवान विष्णु के पास गए। पाप दिखते नहीं हैं पर सताते जरूर है साहब। जैसे बुखार दिखता नहीं है पर असर तो, उसी प्रकार पाप ही तो मस्तिष्क को खराब करते, बुद्धि बिगाड़ते, क्रोध आता है, एक क्रोध पाप का ही तो रूप है। और कई ऐसे हैं जो बड़े आनंद से रहते, वो भी इसी संसार में रह रहे हैं। तो ये जो पाप ही, सभी पाप कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। और विष्णु भगवान से कहा, प्रभु कई जीवों को आप मोक्ष देते हो, तो उनके ही कर्म हम पाप जो हैं हम कहाँ रहे अब? तो भगवान ने कहा, सुनो, तुम सभी पाप एकादशी के दिन अन्न में जाकर निवास करो, क्योंकि भगवान जानते कि मेरे भक्त एकादशी के दिन अन्न छूते भी नहीं है, तो मुझे भक्तों को बचाना है। तो भगवान ने कहा, जितनी भी प्रकार के पाप है, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, व्याभिचार, मांस भक्षण, मदिरा पीना, ये समस्त प्रकार के जो पाप हैं, इन कर्म को करने से जो पाप लगते, वो सब पाप एकादशी के दिन काय में आकर बस गए? अन्न में आकर। ये उपनिषद की कथा है। तो उसी दिन से साधु संत वैष्णवों ने बोल दिया
कि एकादशी के दिन अन्न खाना तो छोड़ो, अन्न छूना भी महापाप है। और एकादशी के दिन छूना तो छोड़ो, लोग तो भरपेट खाते हैं, तो वो पाप भी उनके शरीर में आ जाते जो बेचारे ने किए नहीं है। और एकादशी के दिन अन्न छोड़कर अगर जो भगवान का भजन कीर्तन नाम जप आदि करता है, उसके सैकड़ों हजारों जीवन के पाप समाप्त हो जाते। ये है एकादशी व्रत की महिमा। और रोज भी आज मोहिनी एकादशी। अच्छा एक और बात, आप कहोगे कि पंडित जी हमारी सासू जी ने मना कर रखा कि अपने घर ग्यारस नहीं होती है, तो इन सासू जी ने कौन से शास्त्र पढ़े, इनको क्या मालूम कि होती कि नहीं होती है। ये सासू जी तो कहीं वो है या ऐसी बेटी होगी जो दशहरे के दिन गिलकी के भजिए बनवाती होगी। कहाँ लिखा है कि दसवीं के दिन गिलकी के भजिए बनाए जाए। विजयदशमी जैसा पर्व नारायण की पूजा करने का आता है कि वहाँ पकौड़ी बनाने बिठा देती है। बुरा ना मानिएगा भैया, आपकी गलतियों को हम स्पष्ट बोलेंगे क्योंकि आपका भला चाहते हैं। तो कई ऐसी माताएं हैं जिनको धर्म शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, वो बोल देते कि ग्यारस अपने होती नहीं है। अरे वो मैया बाबा आप लोग सुनो, ग्यारस तो वो व्रत है कि जो मरने वाले के परिवार वालों को ब्राह्मण लोग कहते छोड़ो, 2-4 संकल्प तो छोड़ो कि 4 ग्यारस में करूंगा। किसके लिए? इस जीव के लिए। ग्यारस तो व्रत है कि कुछ और मरने वाले को दो या मत दो, पर एकादशी व्रत का संकल्प दे दो कि मैं करूंगा तो इसका भला हो जाएगा, इतना फल है। दूसरों के लिए ग्यारस का व्रत रखने वाले को जब दूसरों को मोक्ष मिल जाता तो खुद के लिए हम करेंगे तो क्या हमारा भला नहीं होगा? अनजाने में करने वाले बेखुंड चले गए, तो जो प्रेम से करते श्रद्धा से करते क्या फल नहीं मिलेगा? तो जिन्होंने किया है खूब खूब साधुवाद। अच्छा एक और समस्या आएगी, पंडित जी हमसे भूखा नहीं रहा जाता, तो संतों ने कहा दिन भर भैंस जैसे चरो पर एकादशी तो जरूर। ये मजाक की बात है, ये पुराण में नहीं लिखा है। अगर भूखे नहीं रह सकते तो कुछ भी खा लो, है ना। इतने फल हैं खाने के लिए, दिन भर खाओ आप, 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, अन्न मत खाओ बस। अन्न यानी गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, ये अन्न, इनको मत खाना अगर अपना कल्याण चाहते। क्योंकि एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है वो सपने में भी बेखुंठ नहीं जा सकता, क्योंकि जो पाप नहीं कर रहा वो भी लग रहे हैं भैया। अब हमको ऐसे थोड़ी कि आपके दुश्मनी पर आपका भला हो। अगर विष्णु भगवान के भक्त हो तो एकादशी तो आज से संकल्प लीजिएगा, जब तक शरीर में ताकत है तब तक। और ऐसा भी नहीं कि उद्यापन करना पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बेचारे कई लोग 24 रहते और 24 लाख का खर्चा घर वालों से करा देते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हम लोग तो जीवन भर करेंगे जब तक शरीर में ताकत है। करते संत करते वैष्णव करते, कहाँ दिखावा करते वो लोग। दूसरी बात, आपका प्रश्न कब से शुरू करें, तो आज रोटी नहीं जिमी हो तो आज से कर लो, क्योंकि शुभ काम में देर किस बात की। एक व्यक्ति एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी 2 ग्यारस आ रही हैं, कल वाली करूँ परसों वाली करूँ? तो पंडित जी ने कहा कल वाली कर ले, परसों जिंदा रहे परसों वाली कर लेना। जरूरी थोड़ी परसों तू जिएगा मरेगा, परसों किसने देखा? तो कल से ही कर। अच्छा काम, अच्छे काम में मुहूर्त नहीं देखा जाता है। तो अच्छा इतनी कथा दास ने सुनाई आपको, सब पुराण का नाम लेकर सुनाई। नारद पुराण का उत्तरार्ध भाग और वशिष्ठ और मानध्याता का संवाद। एकादशी करने वाला निर्धन नहीं रहेगा, एकादशी करने वाले की कामना पूरी हो जाएगी। एकादशी करने वाले की 30 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ी 3 जगह की पार, और वो भी पार। विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। बस ये है कि अन्न नहीं खाना है और उस दिन नारायण का नाम जप कर लो, अनेक नाम है भगवान के कीर्तन कर लो। आज एकादशी है, आज भाग्यशाली हो आप लोग कथा में लगे आप। अच्छा कोई किसी की इच्छा हुई कि 11 का व्रत रहूँगा, इस कथा को सुनने के बाद ही किसी के मन में इच्छा अगर है तो सुंदर बात है, ताली बजा दीजिए, है ना। और फिर भी इतनी कथा सुनकर भी जो भाव नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपके लिए चिंता हो रही है मुझे, है ना। एक दिन तो हम, और वो भी ये भी नहीं भूखा रहने का नहीं लिखा, अन्न नहीं खाना बस, बाकी 24 घंटे खाओ पर अन्न मत खाओ। इसलिए ये हमारे साथी लोग रहते हैं, ये लोग भी रहते हैं। आप अयोध्या वृंदावन में जाकर देखो, देखो भक्ति इतनी भी आसान नहीं है कि इतनी जल्दी। जब आप एकादशी रहोगी तो भगवान आपको भक्ति प्रदान करेगा, भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी। हम लोग तो एकादशी का इंतजार करते कब आ रही है, जैसे आप लोग दिवाली का इंतजार करते हो ना, हम एकादशी की प्रतीक्षा करते। आपको तो नहीं मालूम
वैष्णव होते ना, वैष्णव जो विष्णु भगवान के लिए जीते हैं, वो लोग एकादशी की एक दूसरे को शुभकामना देते, एकादशी आ रही आपको शुभकामनाएं, एकादशी की मंगल कामनाएं। अब बेचारे जो महत्व नहीं जानते होंगे वो परेशान कि एकादशी की कामना, अरे एकादशी तो वो पर्व है कि जन्म जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते, इसलिए एकादशी आ रही है, अपने पापों को भस्म कर लेना।